वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम छायावाद के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र का अनिवार्य अंग है। आपकी बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। प्रसाद जी के जन्म के विषय में जानकारी देते हुए जो स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। छायावाद के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ। वे कुछ वर्ष तक काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, पर परिस्थितिवश 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए। विद्यालय शिक्षा उन्होंने केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त करी, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। माता पिता और बड़े भाई के असामयिक निधन के कारण किशोरावस्था में ही प्रसाद जी को परिवार का उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। युवावस्था में उनकी पत्नी भी चल बसी। इन अवसादों और वेदनाओं का प्रभाव प्रसाद जी की रचनाओं में भी झलकता है। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 में हुई। प्रसाद जी का व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति का था। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूल रूप से प्रसाद जी कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय पर ध्यान देते हुए हम पाएंगे कि प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं व कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। उनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। उनके मुख्य कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। उनकी प्रसिद्ध कहानियों के अतिरिक्त हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि कवि के साथ साथ प्रसाद जी श्रेष्ठ कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। परंतु वे मूलतः कवि थे, इसलिए उनकी गद्य रचनाओं में भी काव्यगत सरसता मिलती है। उनका साहित्य शक्ति और ओज का साहित्य है। उसमें उत्साह, उमंग, प्रेम, करुणा तथा सौंदर्य की सरसता दिखाई देती है। प्रसाद छायावादी काव्य के उन नायकों में से एक हैं। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावाद काव्य के प्रसिद्ध 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, मानवीकरण और लाक्षणिकता उनकी कविताओं में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। प्रसाद जी में विषय की व्यापकता और चिंतन की गहराई भी बहुत अधिक है। उनकी रचनाओं में गौरवशाली प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है। सूक्ष्मतम मानवीय भावों की परख और उनकी अभिव्यंजना में प्रसाद जी बेजोड़ कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी की कविता में संस्कृत की मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मेघ, चपला, गंध, मधुर आदि शब्द छायावादी कोमलता से युक्त हैं। प्रसाद जी की कविताएं संगीत, लय, भावना व अनुभूति से ओतप्रोत हैं।
कवि भावों का वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक की आंखों के सामने विविध चित्र उभरते हैं। स्थूल व सूक्ष्म चित्रण जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। कवि ने मानवीकरण का भी सुंदर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। जड़ प्रकृति को मानव की तरह सक्रिय दिखाया, जैसे हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, ये 2 कविताएं संकलित हैं, जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।